the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज की मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सब्जी बनाने से। मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आज मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, सीजन का मतलब फर्स्ट टाइम है, आलू और चौराई की सब्जी। जो पालक जैसे होता है ना चौराई, तो उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है, बस मेरा फेवरेट है। मुझे तो हर सब्ज़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैं बहुत जिद करने पे आज आ ही गया। हस्बैंड लाना नहीं चाहते, फिर भी मैं गई थी सब्जी मंडी ना, तो मैं अपने पसंद से ले ली। कहीं नहीं, एक ठो गुच्छी तो उठा ही ली। हम कहीं मैं खाऊंगी, आप लोग नहीं खाइएगा, तो सब लोगों की मजबूरी हो गई। सब लोग आलू खाए, बाकी का मैं खाई साग। तो तेल डाला, जीरा डाला, फिर उसके बाद कटा हुआ प्याज, हरा मिर्च, ये सब डालने के बाद सूखे मसाले डाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। इतना सब कुछ डालने के बाद मैंने डाल दिया डायरेक्ट आलू। फिर उसके बाद चौराई, सबको अच्छे से ढक के बना लूँगी। और फिर मैं अपने पौधों को दिखा रही हूँ कि गर्मी इतना ज़्यादा है। और हाँ, थोड़ा सा मैंने डाला था लहसुन कटा हुआ। तो आप भी इस तरीके से बना के देख सकते हो फ्रेंड। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं मम्मी का अपने देखी थी, तो उसी तरीके से मैंने बनाया है। ये मम्मी की रेसिपी है, देखा जाए तो। पौधे ना, हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। अभी 2-3 दिन से मौसम इतना चेंज हो गए हैं ना कि बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है। आँच लग रहा है, पौधा एकदम पीला पड़ गया है। तो मैं आज सोच रही थी कि हस्बैंड आएंगे शाम को ना, तो उनको बोल दूंगी कि सारा छाए में रख दें, क्योंकि 2-3 गमले ना थोड़ा भारी है। मैं हटाने को तो हटा ही दूंगी, लेकिन कुछ काम ना उनसे भी करवा लेती हूँ। जो करने वाला रहता है कर ही देते हैं। मैं सोचती हूँ चलो वो कर ही देंगे, तो फिर मैं क्यों करूँ। फिर उसके बाद ना सब कपड़े धोई हूँ, कपड़े सुखा ली। फिर उसके बाद आ गई बर्तन धोने। तो देखिए यहाँ पे बर्तन का लगा हुआ है एकदम ढेर, क्योंकि सुबह के टाइम ना बर्तन तो हो ही जाते हैं। हस्बैंड खाना खाते हैं, बच्चे लोग नाश्ता करते हैं, और बाकी जो चावल दाल बनाती हूँ तो खाली करके बर्तन मैं रख लेती हूँ। कुकर धोने के लिए कढ़ाई रहता है, बाकी ये सब बर्तन रहता है। चावल का तो बाद में धोती हूँ दोपहर के टाइम, और इतना सारा बर्तन सुबह में धो लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा बर्तन 2-3 टाइम धो लेती हूँ तो आराम रहता है। इकट्ठे पूरा धो ना तो पूरा सिंक भर जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होने लगता है। टाइम मैं बोलूँ ना तो 9 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि 8:30 बजे तो हस्बैंड ऑफिस के लिए निकलते ही हैं। तो उनके जाने के बाद मैं काम में लग गई, तो कपड़ा धो ली हूँ। फिर उसके बाद आ गई बर्तन धोने, और बर्तन धुलने के बाद फिर लगाऊंगी झाड़ू पोछा। फिर उसके बाद जाके मैं नहाऊंगी। नाश्ता तो मैं सुबह में ही कर ली, 1 कप चाय पी लेती हूँ। फिर उसके बाद काम में लग जाती हूँ, और फिर नहावा लेती हूँ ना, तब फिर मैं कुछ खाती हूँ। और कभी कभी मैं बिना नहाए भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहा धो के ही खाऊँ। और ज़्यादातर तो नहा धो के खाती हूँ, कभी कभार बिना नहाए भी खा लेती हूँ। काम ज़्यादा रहता है ना, तो बिना नहाए भी कभी कभार खा लेती हूँ, चलता है कभी कभी के लिए। अब ये दिन रहता है ना कि बहुत काम हो जाता है, तो उसके लिए बोल रही हूँ। और बाबू इधर देख रहा है, फ़ोन चला रहा है। फिर उसके बाद मैं आ गई झाड़ू पोछा करने। आज परी ना सुबह से ही मेरे पीछे पड़ी है। कल शाम को मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं सुबह काम करके जब फ्री हो जाऊँगी तो मुझे जाना है पार्लर, थोड़ा थ्रेडिंग बनवा के आऊँगी। बहुत दिन हो गए बनवाए हुए। तो कह रहे हैं दोपहर में कहाँ जाओगी धूप में, शाम को चली जाना। अब परी कब से रट लगा के बैठी है, सुन ली है, तो कह रही मम्मा जा रही हो ना तो मेरे लिए एक कॉपी लेते आना, मेरा होमवर्क करना है। बार बार बोल रही, तो मैं उसके ऊपर चिल्लाने लग गए। हम कहे जब मेरा मन करेगा तभी मैं जाऊँगी, तुम्हारे कहने से थोड़ी चली जाऊँगी। तो कह रही अच्छा जब भी आप जाना तभी ले आना। तो अभी शांत हो गई है। अब काम घर में पड़ा हुआ है, मैं थ्रेडिंग बनवाने चली जाऊँ, ऐसा थोड़ी होता है। उसको ना कॉपी अपना मंगवाना है, इसके वजह से वो मुझे जल्दी भेज रहे थे। हम कहे नहीं मैं नहीं जाऊँगी, सारा काम निपटा लूँगी तभी जाऊँगी। तब तक आ गया फ़ोन, किसी का फ़ोन होगा मुझे याद भी नहीं है, दीदी उदी लोग का होगा। तो उन्हीं लोग से मैं बात कर रही हूँ। हाँ, दीदी का है, मेरी बेची वाली दीदी है ना, तो उनका फ़ोन है, उनसे मैं बात भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। तो अभी मैं फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी, नहा वहा लूँगी, तो देखूंगी जाऊंगी। और एक मेरे बगल में भाभी है मेरी फ्रेंड, उनका भी फ़ोन आया था। हाँ नहीं, सुबह में ही फ़ोन आया था। अभी तो दीदी से बात कर रही हूँ, तो सुबह में फ़ोन आया, तो वो मुझे बुला रही हैं। उनकी हुई है गुड़िया,
2-3 महीने हो गए तो वो बाहर रहती थी, तो अभी आई है ना, तो फ़ोन की मुझे कर रही हैं कि आप आई नहीं, 2-3 बार बुलवा चुके हैं। तो हम कहे चलो आज मैं चली जाती हूँ, गुड़िया को दिखाती हूँ। बात ये था ना कि मेरे पास अभी कपड़े वगैरह नहीं खरीदी हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कुछ लग रहा था मुझे जाने में। तो बोली अरे कोई बात नहीं, आओ देख जाओ, फिर कपड़े वगैरह तो बाद में देते लेते रहना, कौन सा मैं कहीं जा रही हूँ, कॉलोनी में ही तो रहूँगी। तो हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं खाली हाथ मत जाना, तो इसकी वजह से नहीं गई। मैं अभी उसी के लिए जा रही हूँ। बाबू बोल रहा है कि मुझे भी चलना है, अभी पार्लर बाद में जाऊँगी, पहले जाके देख के आती हूँ गुड़िया को उनके, और बाबू को भी लेके जाऊंगी। परी अपना घर में पढ़ लिख रही है, नहाना धोना सबका हो गया है, और आऊँगी तभी लोगों को खाना पीना दूंगी। नाश्ता कर लिए, दूध भी पी लिए हैं। तो अभी परी से पूछी तो मना कर रही है। हम कहीं चलो जाने दो, फिर आके मैं खाना दूंगी और मैं भी खा लूँगी। तो अभी मेरा खाना बाकी है, अभी खाना मैं नहीं खाई हूँ, और थोड़ा सा तैयार व्यार हो लेती हूँ। कॉलोनी में ही है घर, मेरे घर के पीछे, और पीछे वाले लेन में रहती हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो उन्हीं से जा रही हूँ मिलने। और मेरे बहुत अच्छी वाली दोस्त हैं। फ्रेंड एक बात बताऊँ, मुझे छोटे बच्चे देखे हुए बहुत दिन हो गए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियस में मुझे बहुत दिन हो गए। मेरा भतीजा जब हुआ था ना, तो 2-3 महीने, 3 महीने का या 4 महीने का, कितने महीने का हो गया तब मैं गई, तुरंत जा ही नहीं पाई। तो बहुत दिन हो गए मुझे देखे हुए। तो हम कहे चलो छोटी बेबी को देख के आती हूँ। फिर उसके बाद देख के आई, घर में खाना वाना खाई, फिर ड्रेस चेंज की, चली गई पार्क में, बाबू थोड़ा देर खेला, फिर उसके बाद आ गई पार्लर में। उसमें भी पता है इतना फ़ोन आया जा रहा था, इतना फ़ोन आ रहा था ना कि मैं परेशान हो गई। पार्लर में भी जाके हस्बैंड का फ़ोन आया, पूछ रहे हैं क्या क्या लाना है बताओ। फिर उसके बाद बेटी के फ्रेंड का 2-3 बार फ़ोन आ गया, फिर से हस्बैंड का फ़ोन आया, फिर मेरी बेटी का फ़ोन आ गया, मम्मा मेरी कॉपी भी लेते आना। इतना परेशान हो गई। और ये जो भाभी थ्रेडिंग बना रही है ना, वो भी हंसने लगी, कह रही कितना फ़ोन आपका आता है, हम कहीं घर में रहते हो किसी का फ़ोन नहीं आता है। और बिना काम का देखा जाए ना तो कोई किसी को याद नहीं करता है। मैं वही बोली कि बिना काम का ये लोग मुझे नहीं याद कर रहे हैं, जिसको मेरे से काम है वही याद कर रहा है। तो हंसने लगी, कह रही शादी के बाद ऐसे ही होता है, हस्बैंड भी काम से ही याद करते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? अगर सही बोल रही हूँ तो आप मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का ब्लॉग बस यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। बाय बाय।